हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कलेक्शन ऑफ डेटा का। इस चैप्टर का ये वीडियो नंबर 11 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सोर्सेज ऑफ डेटा, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। फिर हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की सारी टेक्निक्स हमने डिस्कस कर ली हैं, जिसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, लोकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करवाना और क्वेश्चनरीज से डेटा कलेक्ट कराना। ये चारों टेक्निक्स हमने पूरी डिटेल में डिस्कस की हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि अगर हमको सेकेंडरी सोर्स से सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना हो तो वो सेकेंडरी डेटा कौन कौन से सोर्सेज से हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ऐसा जहां से डेटा पब्लिश हो चुका है, वहां से जाकर हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर डेटा उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने, किसी बंदे का डाटा है उसने पब्लिश नहीं किया, वहां से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने की दो जगह है। पहला पब्लिश्ड सोर्स, सेकंड है अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड का मतलब वो डेटा जो आप कलेक्ट करने जा रहे हो वो कहीं ना कहीं प्रकाशित हो चुका है, आपको बस वहां से इकट्ठा करना है। फिर ये है अनपब्लिश्ड, मतलब अप्रकाशित डेटा, जहां से डेटा प्रकाशित नहीं हुआ, उन लोगों ने कहीं पब्लिश नहीं किया, पर आपको कलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पब्लिश्ड सोर्सेज कौन से हैं। पब्लिश्ड सोर्सेज के अंदर हमको 8 छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं जो बहुत इजी हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। रियलिटी में क्या होता है कि काफी सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं, या गवर्नमेंट के काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो रिटर्न में टाइम टू टाइम काफी सारा डेटा पब्लिश करने में लगे रहते हैं। कौन सा हो सकता है देख लेते हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, आरबीआई बुलेटिन, लेबर गैजेट्स। तो ये सारा डेटा कौन पब्लिश करता है? डेफिनेटली गवर्नमेंट पब्लिश करती है। गवर्नमेंट ये टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स में प्रेजेंट करती रहती है और हम लोगों तक इंफॉर्मेशन भेजती रहती है। अगर हमको अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कोई डेटा चाहिए तो हम इन रिपोर्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है सेमी गवर्नमेंट बॉडीज, मतलब अर्ध सरकारी कुछ तंत्र होते हैं, बॉडीज होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ डेटा पब्लिश करने में लगे रहते हैं। फॉर एग्जांपल नगर पालिका वाले, नगर निगम वाले, ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं? एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, बर्थ, डेथ, मृत्यु दर, जन्म दर, ये सारा डाटा ये लोग पब्लिश करने में लगे रहते हैं। फिर है हमारे पास रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। ये कौन अपॉइंट करता है? इनको गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट इनको मतलब अपॉइंट करती है। इसके अंदर फाइनेंस कमीशन इन इंडिया है हमारे पास, मोनोपोलीज कमीशन इन इंडिया है, प्लानिंग कमीशन इन इंडिया है। ये तीन कमीशंस के एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। ये तीन कमीशंस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, काफी सारी रिपोर्ट ये लोग भी प्रेजेंट करने में लगे रहते हैं। इन दोनों में मैंने आपको रिपोर्ट्स के एग्जांपल दिए, यहां पर मैंने उन बॉडीज के एग्जांपल दिए हैं जो रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। काफी बड़ी बड़ी ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं जो अपना डेटा पब्लिश करने में लगी रहती हैं। जैसे बड़ी बड़ी चीनी की मिल है, वो चीनी की मिलों से रिलेटेड डेटा पब्लिश करते हैं कि चीनी कहां पर ज्यादा बनती है, कौन से एरिया में ज्यादा है। तो ये लिस्ट आपको स्टेट वाइज या कंट्री में हर अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग भी हमको मिल सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारा पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। काफी सारी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च से रिलेटेड डेटा वो लोग पब्लिश करते हैं। इंडिया में इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये दो एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं जो अपनी रिसर्च को लेकर डेटा पब्लिश करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है जर्नल एंड पेपर्स, जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स,
कॉमर्स फैक्ट्स यू फॉर यू। तो ये भी अपना डेटा कहीं ना कहीं पब्लिश करते हैं, जहां से हम अपने पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। कुछ पढ़े लिखे विद्वान लोग भी होते हैं जो अपने पर्सनल लेवल पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद वो रिसर्च पेपर न्यूज में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में कहीं ना कहीं पब्लिश करते हैं। तो उनकी रिसर्च को देखकर भी हम डेटा अपने पर्पस के लिए कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल का डेटा कलेक्ट करती हैं, फिर उसको पब्लिश करती हैं। फॉर एग्जांपल यूएनओ, आईएमएफ, आईएलओ, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन की कुछ गवर्नमेंट, काफी सारे देशों की गवर्नमेंट भी अपने देश का डाटा पब्लिश करती हैं। ये डेटा जो मैं आपको लास्ट पॉइंट में बता रहा हूं, ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन का है। मतलब अगर आप वर्ल्ड लेवल का भी कोई डेटा कलेक्ट करना चाहते हो तो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने यहां पर जो टॉपिक्स डिस्कस किए, ये थे हमारे पब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड सोर्सेज का मतलब ये वो डेटा है जो आपको कहीं ना कहीं प्रिंटेड फॉर्म में या पब्लिश्ड फॉर्म में मिल जाएगा। आप डेफिनेटली आप इसको कलेक्ट कर सकते हो और अपना ऑब्जेक्टिव जो भी है उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो। पर कुछ डेटा ऐसा भी होता है जो वो लोग रिसर्च करते हैं, गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया, किसी इंस्टीट्यूट ने कलेक्ट किया, सेमी गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया, पर उसको पब्लिश नहीं किया। मतलब ऐसे डेटा को हम बोलते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो इन लोगों से हमें जाकर रिक्वेस्ट करनी होती है कि मेरे को मेरे पर्पस के लिए डेटा चाहिए, तो हम इनसे जाके कलेक्ट कर लेते हैं। ये डेटा हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया हो, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज ने कलेक्ट किया हो, किसी इंडिविजुअल ने कोई पर्सनल रिसर्च की हो, किसी यूनिवर्सिटीज ने कोई रिसर्च की हो, अभी तक उन्होंने पब्लिश ना किया हो, पर हमको पता है इस बात के बारे में कि वो डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, उनके ऑफिस में रखा हो सकता है। तो हमें उनसे जाकर रिक्वेस्ट करनी होती है और उनसे हम डेटा अपने पर्पस के लिए डिमांड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे वो टॉपिक्स जिसमें हमने डिस्कस किया कि डेटा को कलेक्ट करने के सेकेंडरी सोर्स क्या है। पब्लिश्ड सोर्स, सेकंड हमारा रहा है अनपब्लिश्ड सोर्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंडरी डेटा को यूज करने से पहले या यूज करते हुए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं, सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो किसी और ने अपने खुद के पर्पस के लिए कलेक्ट किया था। अब वही डेटा अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो मुझे सावधानियां बरतनी होंगी। काफी सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि वो डेटा किसी और ने कलेक्ट किया था, इसलिए अब वो डेटा अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो मुझे ये देखना होगा क्या वो डाटा हमारे लिए रिलायबल है या नहीं, मतलब विश्वसनीय है या नहीं। वर्तमान में वही डाटा क्या हमारी इंक्वायरी के पर्पस को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। तीसरी बात, क्या वो डेटा हमारे लिए पर्याप्त है, मतलब इतना है कि हम उससे कुछ कंक्लूजन निकाल पाए। हमको डेफिनेटली तीन बातें ध्यान में रखनी होगी। पहली बात विश्वास की, दूसरी बात वो डेटा हो सकता है कि 2 साल पहले या 1 साल पहले या 6 महीने पहले कलेक्ट किया हो किसी और ने, अब वो डेटा मैं यूज करना चाहता हूं प्रेजेंट में, तो क्या प्रेजेंट की मेरे ऑब्जेक्टिव को वो कंप्लीट कर पाएगा, क्या जो डेटा मैं यूज करना चाहता हूं क्या वो मेरे लिए काफी है या नहीं। इन तीन बातों को ध्यान में रखने के लिए, इन तीन बातों की चेकिंग करने के लिए मुझे ये वाले पॉइंट्स पर फोकस करना होगा। ये बातें मुझे ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात, एबिलिटी टू द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने यह डेटा कलेक्ट किया था क्या उसकी एबिलिटी इतनी थी कि वो डाटा कलेक्ट कर पाए। हो सकता है कि उसने जल्दबाजी में डाटा कलेक्ट किया हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन इस काम के लिए वैलिड ही नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास कोई प्रॉपर पर्सन ही ना हो जो प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट कर पाए।
तो सबसे पहले नंबर पे मुझे यही चेक करना होगा कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एबिलिटी थी डाटा कलेक्ट करने की या नहीं, क्या उसके पास एबल, एक्सपीरियंस्ड और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर था या नहीं था, जिसने बिना पक्षपात के और योग्यता के साथ और अनुभव के साथ डाटा कलेक्ट किया हो। क्योंकि अगर उसमें ये तीनों क्वालिटीज नहीं है, अगर वो इन्वेस्टिगेटर ऐसा है जिसमें तीनों क्वालिटीज नहीं है, अगर उसने फिर भी डाटा कलेक्ट किया होगा, तो मतलब वो डाटा कहीं ना कहीं हमारे लिए अभी नुकसान का कारण बन सकता है। मतलब हम अपना ऑब्जेक्टिव उस डेटा की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर वो इन्वेस्टिगेटर ऐसा था ही नहीं, उसके अंदर एबिलिटी नहीं थी, उसको अनुभव नहीं था, उसने पक्षपातहीन होकर काम नहीं किया। तो सबसे पहली बात हमको ये ध्यान रखनी होगी। दूसरी बात है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। सामने वाले ने जो डेटा कलेक्ट किया था अपने एरिया, अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के कलेक्ट किया था। अब मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा स्कोप अलग हो सकता है। अगर उसका ऑब्जेक्टिव, उसका स्कोप और मेरा ऑब्जेक्टिव और मेरा स्कोप आपस में मैच करते हैं, तो डेफिनेटली सेकेंडरी डाटा हम आसानी से यूज कर सकते हैं। हमें सेकेंडरी डाटा यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और, अब मैं डेटा यूज करना चाहता हूं मेरे खुद के किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए, तो डेफिनेटली अगर उद्देश्यों में फर्क है, ऑब्जेक्टिव्स में फर्क है, तो डेफिनेटली हम सेकेंडरी डाटा का अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे या मुझे बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करनी होंगी। तीसरी बात है हमारे पास मेथड ऑफ कलेक्शन। डेटा कलेक्ट करने के काफी सारे मेथड होते हैं। हमारे लिए तो ये सेकेंडरी डाटा है, उसके लिए तो ये प्राइमरी डाटा है। अब प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए हो सकता है कि उसने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की हो, या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की हो, या लोकल सोर्सेज का इस्तेमाल किया हो, उसने कोई सैंपल मेथड लगाया हो, पता नहीं कौन सा मेथड उसने सिलेक्ट किया हो, वो मेथड सही था भी या नहीं था, डाटा एक्यूरेट था भी या नहीं भी। तो सेकेंडरी डाटा यूज करने से पहले हमें यह देखना होगा कि सामने वाले ने कौन से मेथड के साथ डाटा कलेक्ट किया था, सामने वाले ने जो मेथड अडॉप्ट किया था क्या वो सही था या नहीं था। सबसे पहले हमें इस बात के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज हमको सेकेंडरी डाटा को वहीं पे ही लीव करना होगा। चौथी बात है टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन। सेकेंडरी डाटा यूज करने से पहले हमको यह भी देख लेना चाहिए कि सामने वाले ने जब डाटा कलेक्ट किया था उस वक्त सिचुएशंस क्या थी, कंडीशंस क्या थी, उसका स्कोप क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। अगर उसने मान लो युद्ध के दौरान, युद्ध मतलब मान लो दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा था, युद्ध के दौरान उसने मान लो डाटा कलेक्ट किया, उस टाइम कंडीशन कुछ और हो सकती हैं, पर अभी हम उसी डेटा को यूज करना चाहते हैं और इस वक्त मान लो युद्ध मतलब वॉर नहीं चल रहा, तो दोनों टाइम की कंडीशंस के अंदर कहीं ना कहीं फर्क होगा। क्योंकि जब भी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है वहां पर हम जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं, आपको डेटा डिफरेंट मिलेगा बजाय इस टाइमिंग में जिस टाइम में हम सही सिचुएशंस के अंदर जी रहे हैं, सब कुछ बेटर बेस्ट वे में चल रहा है। तो डेटा यूज करने से पहले हमको यह भी देखना होगा कि सामने वाले ने जब डेटा कलेक्ट किया था उस वक्त कंडीशंस क्या थी। तो कंडीशंस अगर पहले वाली और अब वाली सेम है तो डेफिनेटली हमारा ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी डाटा के थ्रू कंप्लीट हो सकता है। पांचवी बात आती है डेफिनेशन ऑफ यूनिट। सामने वाले ने जो डेटा कलेक्ट किया था, जिस पर्सन का हम डेटा यूज करना चाहते हैं, उसने जो डेटा कलेक्ट किया था उसने डेटा को कौन से मीनिंग में लिया था, उसने डेटा को किस फॉर्म में मेजर किया था और हम अब कौन सी फॉर्म में उसको मेजर करना चाहते हैं, हमारे लिए उसका क्या मीनिंग है। अगर दोनों का मीनिंग सेम है तो डेटा हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, उसने किसी और पर्पस के लिए उसने उस डेटा को किसी और अर्थ में मीनिंग में लिया होगा और अब हम उसी डेटा को और किसी मीनिंग में ले रहे हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। फिर है बात एक्यूरेसी की। हम चाहते हैं डेटा ऐसा हो जिसके अंदर एक्यूरेसी मतलब शुद्धता हाई लेवल की हो। उस पर्सन ने डाटा कलेक्ट किया था जर्नल लेवल के अंदर, ठीक है, शुद्धता होगी नहीं होगी इन्वेस्टिगेशन करूंगा तो ठीक है, नहीं करूंगा तब ठीक है, डाटा कलेक्ट कर लिया उसने जर्नल वे में।
हम जिस पर्पस के लिए काम करना चाहते हैं, हमको चाहिए हाई डिग्री की एक्यूरेसी, शुद्धता हमको 100% चाहिए। पर हम तो ऐसा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जो और किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट किया है, जो उसने पर्सनल कलेक्ट किया था जर्नल लेवल में। जर्नल लेवल में उसने जब कलेक्ट किया होगा, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता उसने फॉलो नहीं की होगी। हम चाहते हैं शुद्धता 100%, तो कहीं ना कहीं डेटा को यूज करने में हमें दिक्कत आने वाली है। तो डेफिनेटली जब हम सेकेंडरी डेटा को यूज करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी। ये 3 बातें चेक करने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। ये 3 बातें चेक करने के लिए हमें इन बातों का डेफिनेटली ध्यान रखना होगा। उसके बाद ही हम सेकेंडरी डाटा का 100% बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे चालू भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टू इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के 2 इंपॉर्टेंट सोर्स, पहला है सेंसस ऑफ इंडिया, सेकंड है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब NSSO। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेंसस ऑफ इंडिया है क्या। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि भारत की जनगणना। भारतीय सरकार हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन काउंटिंग करती है, मतलब भारत की जनगणना करती है। तो वही रिपोर्ट प्रेजेंट भी की जाती है, सभी के सामने पब्लिश की जाती है, जिसमें काफी सारा डेटा होता है। कितनी पॉपुलेशन है, कितनी इंक्रीज हुई है, लोगों का लाइफस्टाइल कितना चेंज हुआ है, एज कितनी है, इनकम कितनी है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, सारा डेटा वहीं से आप चाहो तो कलेक्ट कर सकते हो। मतलब भारत की जनगणना जब भी होती है, तो ये सारा डेटा जो मैं आपको अभी बता रहा था, आपको वहां से प्रोवाइड हो सकता है, आप वहां से इसको कलेक्ट कर सकते हो। तो ये पब्लिश कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसमें डिटेल्स काफी सारी होती हैं, जो मैं आपको अभी बता भी रहा था। पॉपुलेशन का साइज क्या है, डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया, इंडिया में भौगोलिक क्षेत्र के कौन कौन से चेंज हुए हैं, कहां कहां हुए हैं, ये सारी डिटेल आपको मिल सकती है। तो जब भी इस प्रकार का डेटा पब्लिश होता है, तो डेफिनेटली आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स कौन कौन सी फॉर्म में आपके सामने आ सकती हैं, वही बात हम यहां पर स्टडी करेंगे। आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है साइज, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, फिर पॉपुलेशन के प्रोजेक्शंस, फिर डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, फिर सेक्स कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, फिर आपको स्टेट ऑफ लिटरेसी, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, या पहले से एजुकेशन का लेवल कितना इंक्रीज हो गया है, या एजुकेशन का परसेंटेज पहले से कितना इंक्रीज हो गया है, मेल कितने पढ़े लिखे हैं, फीमेल कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये सारा डेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाती है। ये वाली डिटेल जब भी पब्लिश होती है, एक तो कंट्री लेवल पर पब्लिश होती है, फिर आपको स्टेट के लेवल पर भी ये इंफॉर्मेशन स्टडी करने को मिल सकती है। हर स्टेट का अलग अलग डेटा आपको प्रोवाइड हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया भारत की जनगणना के बारे में, या सेंसस ऑफ इंडिया। जब भी ये डेटा पब्लिश होता है, डेफिनेटली हमारे लिए ये सेकेंडरी डेटा होता है, क्योंकि ये डेटा कलेक्ट करने का काम किसने किया? गवर्नमेंट ने किया, या गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स ने किया। अब बात आती है कि नेशनल लेवल पर भी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम सैंपल सर्वे करने में लगे रहते हैं, जिसमें से एक नाम है NSSO का। तो NSSO भी क्या करता है? टाइम टू टाइम या रेगुलर टाइमिंग्स पर सैंपल सर्वे करता है। तो ये जो डेटा कलेक्ट करता है, हमारे लिए ये सेकेंडरी डेटा का एक दूसरा सोर्स है, क्योंकि पहला सोर्स हमने यहां पर डिस्कस किया। तो ये अब जो डेटा कलेक्ट करता है, ये भी हमारे लिए सेकेंडरी डेटा का एक सोर्स है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में ये काम करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी होती हैं रूरल या अर्बन एरियाज में, उनको ये नोट करता रहता है। 1/7/2016 से लेकर 30/6/2017 तक इन्होंने एक सर्वे किया सर्विस सेक्टर को लेकर। अब बात आती है कि ये जब अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, तो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पहली बात,
लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स, दूसरी हाउसिंग कंडीशंस, तीसरी एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, चौथी बात कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, पांचवी बात सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया। तो जैसे मैंने आपको एनएसएसओ का नेम बताया, ये सैंपल टेक्निक का प्रयोग करते हैं। इसमें तो मैंने क्या किया, एक एक व्यक्ति से पूछताछ करूंगा, हर एक पर्सन का डेटा कलेक्ट किया जाएगा, पर ये सैंपल टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। तो एनएसएसओ के अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो नेशनल लेवल पर काम करती हैं, वो है आरजीआई, डीजीसीआईएस। तो ये जो तीनों नेम मैंने आपको बताए हैं, एनएसएसओ, आरजीआई, डीजीसीआईएस, ये क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, फिर इनको प्रेजेंट करते हैं टेबुलेशन फॉर्म में। तो डेफिनेटली ये लोग क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस सैंपल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसमें क्या हम पूरी की पूरी जनसंख्या से जाकर पूछताछ करने वाले हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के दो इंपॉर्टेंट सोर्स, जिसमें हमने डिस्कस किया सेंसस ऑफ इंडिया, सेकंड हमने डिस्कस किया एनएसएसओ का टॉपिक। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।